समाज में ज़मीन पे तो आप समझते हो ना बात को, कैसे काट लेगा कोई वोट। तो अगर इस आंकड़े को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और आप भी एनालाइज करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही एनालाइज करके आपको बता दूँ, आप भी एकदम चैनल चला रहे हैं, परफेक्ट लोग हैं आप लोग। 1,14,200 का अगर आप एनालाइज करोगे तो सब पीडीए निकलेंगे इसमें, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई निकलेंगे। सोचिए आप, साजिश में ये वोट कटवा रहे हैं। जब ये पकड़े जाने लगे फॉर्म 7 से, जब हमने मांग की कि जब तुमने एसआईआर किया है तो फॉर्म 7 की क्या ज़रूरत है आपको, आप फॉर्म 7 क्यों भरवा रहे हो? इसका मतलब आपकी एसआईआर की प्रोसेस ही बहुत ख़राब है, एसआईआर की प्रोसेस ही आपकी गड़बड़ है। इसलिए फॉर्म 7 भरना बंद हो, फॉर्म 6 वोट बनवाइए। और फिर जब इससे हो गए, पकड़े जाने लगे, तो नोटिस दे रहे हैं। आज अखबारों में पढ़ा मैंने कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस दिया गया है। ये नोटिस क्यों दिया गया है? इसलिए नोटिस दिया गया है कि हमारे पीडीए के वोटर परेशान रहे, भटकते रहे, अपना कागज़ फॉर्म ढूंढते रहे, क्योंकि एसडीएम इनके हैं, अधिकारी इनके हैं, बीएलओ मदद कर रहे हैं। देखिए आप, अब खेल देखिए आप, बीएलओ घबरा गए क्योंकि उनकी जान चली गई, बीएलओ की नौकरी जाती क्योंकि दस्तखत गलत कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, नोटिस दे करके अब फॉर्म 7 नहीं भरवा रहे हैं, अब नोटिस दे करके दूसरे अधिकारी अपने कागज लेके दिखाओ आप। तो ये तो इनकी हेरा फेरी चल रही है। हमें उम्मीद है समझ में आएगा। महंगाई बढ़ गई है 2.7%, ये लोग कह रहे हैं, बाकी आप फील करते होंगे। अब आप बताइए, कहने को मेक इन इंडिया क्या नारा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया, और सुनने में आया है लगभग 4 लाख करोड़ का इन्होंने ऑर्डर दे दिया हवाई जहाज खरीदने का। एक तरफ मेक इन इंडिया और 4 लाख करोड़ का आपने ऑर्डर दे दिया हवाई जहाज खरीदने का। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार कह रहा है, इन्हीं का अखबार कह रहा है। यह अखबार ने बड़ी हिम्मत से लिखा होगा, बड़ी आप जान रहे होंगे। और अमेरिका से डील हो गई, उसमें क्या हुआ, ये डील दी गई कि ढील दे दी गई। और सोचिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे। हमारे यहाँ का टेंडरी का हाल क्या है बताओ आप, लखनऊ कानपुर के टेंडरी का क्या हाल है? सब बर्बाद कर दी टेंडरी। ये जो स्लॉटर हाउस के नाम पे बोल रहे थे, आप पता करिए हरियाणा में कितने स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं। कुछ जिलों में तो 25 स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं हरियाणा में, इनके स्टेटों में खुल रहे हैं, लेकिन यूपी में कारोबार नहीं होगा, यूपी का कारोबार रोकेंगे। आखिरकार ये कौन सी पॉलिसी है इनकी? फिर कहते 50 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, 50 लाख करोड़ का। आप बताइए, 50 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, तो एमओयू होने के बाद जमीन पे क्यों नहीं कुछ उतरा, ये बताइए पहले तो। अगर जमीन पे उतरा हो तो बता दें, जमीन पे उतरा हो तो बताएं। 50 लाख करोड़ के एमओयू हैं, लेकिन जमीन पे नहीं उतरा। ये विभागों का बजट है जो अभी बजट पेश हुआ है सदन में। जो बजट जिन्होंने देखा होगा ध्यान से, तो वो जानते होंगे कि प्राइमरी एजुकेशन को 80,000 करोड़ मिले हैं। प्राइमरी एजुकेशन को, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको 80,000 करोड़, और सेकेंडरी को मिला है 22,000 करोड़। तो लगभग 1 लाख करोड़ मिला है दो विभागों को, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं शिक्षा के। 80,000 करोड़ और 22,000 करोड़। तो अब आप बताइए, हमारी बेसिक शिक्षा का हाल क्या है? आप कानपुर हो, इतना बड़ा शहर है, बताइए प्राइमरी एजुकेशन क्या हाल है? बर्बाद कर दी इन्होंने, माध्यमिक बर्बाद कर दिया। जो एआई की बात कर रहे हैं वो एआई जानते ही नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री एआई की बात कर रहे हैं वो एआई समझते ही नहीं है। बोला कि राजमाता अहिल्याबाई, हमारी पूजनीय राजमाता, कहा कि उनकी मूर्ति जो टूटी है वो एआई ने तोड़ दी है। हमारे मुख्यमंत्री को एआई नहीं पता, कह रहे एआई ने तोड़ दी, एआई की वो है तस्वीर। तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसके 1 लाख करोड़ का बजट है। ये विभाग वो हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। और विभागों का मैं क्या बोलूं, बिजली का कितना बिल देना पड़ रहा है आपको? आप बताइए, बिजली का कोई कारखाना लगा आसपास? दुनिया भूल जाइए आप बताओ कोई सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, बताओ आपके यहाँ। लेकिन बिल आपसे ज़्यादा ले रहे हैं।
माँ गंगा को साफ करने की बात कही थी। माँ गंगा कितनी साफ है बताओ आप? अभी कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा सब। कोई नदी साफ नहीं हुई है। इसलिए ये कितनी भी हेरा फेरी कर लें, हमारा आपका सबका पीडीए इनको हराने जा रहा है। पीडीए के मुकाबले इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये किसानों को बर्बाद करने के लिए बजट लेके आए हैं। और हेडलाइन क्या बनाने? किसानों की आय बढ़ाने का रोड मैप तैयार। बताओ, आलू कोई खरीद नहीं रहा। आलू हमारे बगल में होता है, कन्नौज में, कानपुर देहात में, आगे तक चले जाइए, आलू आलू आलू। क्या रेट है आलू का? अच्छा, दूध का क्या हाल है, या और सब्जियों का क्या हाल है, धान का क्या हाल है, ट्रांसगंगा का क्या हाल है? तो ये सब केवल धोखा देने के लिए सब हो रही हैं बातें। हम सब मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। चारा भी अमेरिका से लाओगे बताओ? अरे भाई, पेप्सी आ गई, चलो ठीक है, बर्गर आ गया, ठीक है, पिज़्ज़ा आ गया, चलो ठीक है, सबवे आ गया, चलो ठीक है, और चीज़ें आ गई, ठीक है। अब बताइए, गाय भैंस का और मुर्गी का दाना भी वहीं से लाओगे अमेरिका से? किसके लिए आंखें बंद कर रहे हो? क्या अमेरिका की डील में नहीं है? और आपके बगल में है ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप जाइए उनके डायरेक्टर से बात करिए आके कि ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या किया आपने। अभी सुनने में आया कि दाल रोक दी। आपकी पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कानपुर में है। अब आप सोयाबीन ला रहे हो। जैसे ही मैं पुल के नीचे उतरा, इतना बड़ा होर्डिंग देखा मैंने तेल का, खाने वाला तेल, जो समोसा खाते होगे आप लोग। कानपुर की कचौड़ी फेमस, समोसा तो कौन सी अच्छी बताओ? आज जाएं कहीं, बताओ कहाँ पे है? समोसा सर खाइए बिहाना रोड में। बिहाना रोड में? पुलिस भाई, बिहाना रोड ले चलना, अमिताभ बच्चन के पास हैं। अरे यार, तुम यही लड़ लो यार। पुरानी सर दुकान है। कौन सी नाम बताओ? बिहार रोड में जो अगर हम जाएं तो खिलाएगा आफ्टर द प्रोग्राम? ठीक है, पुलिस ले जाएगी हमें। कई तरीके के समोसे। नहीं, एक सादा खिला दे, ठीक है, डन। तो अब आप सोचिए, सोयाबीन जब आएगा, पूरा बुंदेलखंड आपका मस्टर्ड उगा सकता है, तिल उगा सकता है। और 2022 के चुनाव का हमारा घोषणा पत्र पढ़ना। मैंने कहा था कि जो हमारी मंडियां हैं, इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, जिससे कि हम यहीं पर तेल दे देंगे लोगों को। कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जहां आप मस्टर्ड लाते, तिल लाते, सोयाबीन लाते किसान, और अपना तेल पैदा करके बना के चले जाते। ये हमने घोषणा पत्र में लिखा, और हमीरपुर के यहाँ मैंने प्रेस की। तो आप तो बेच दे रहे हो बाजार को। मैं फ्लाईओवर से उतरा, दाईं तरफ पूरा तेल दिखाई दे रहा मुझे बिल्डिंग में। इतना तेल बेच कर आए, बताइए आप। क्या हम तेल नहीं बना सकते? और याद रखना, खाद की कालाबाजारी भी हो रही है। अरे खाद एक उद्योगपति ले गया खरीद करके। अब हाँ, चलो, खाद से अच्छा याद दिलाया इन्होंने। लखनऊ के पास बीजेपी का कोई एक उद्योगपति साथी, उसने खाद खरीद ली और खाद से दूसरा केमिकल बना रहा था। जब पकड़ा गया तो सुनने में आया, दिल्ली से फ़ोन आया, तब छूटा वो। खाद किसानों को मिलनी चाहिए थी। वो उद्योगपति उससे कोई प्रोडक्ट बना रहा था और पकड़ा गया छापे में। उसके बाद दिल्ली से फ़ोन आया, तब छूटा वो। तो आप कल्पना कर सकते हैं आप बीजेपी क्या कर रही है। वंदे मातरम इशू कहीं ना कहीं अब लाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। देखिए, ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से? तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। तो हमें क्या लेन देन, हार गए। वो बात तो खत्म हो गई। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरीके जनता देखेगी? हैं? 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह जनता देखेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के और लगातार जोड़ रही है। अब वैलेंटाइंस डे आप लोग मनाओगे, पॉलिटिकल लोग तो नहीं मना सकते। तो ये तो हमारा प्रेम का, पॉलिटिकल प्रेम का त्यौहार होगा। हाँ, जो आएंगे हम उन्हें शामिल करेंगे अपने साथ। तय कर लिया है पार्टी ने। आप लोग
आप लोग मनाओगे अपना वैलेंटाइन, हम पॉलिटिकल लोग नहीं मना सकते। सब लोग मनाते हैं। तो हम तो प्रेम का पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे और मिलाएंगे लोगों उसको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत सरकार ने कहा कि कोई संबंध नहीं होगा, किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। अब क्रिकेट मैच होने जा रहा है 15 तारीख को। पहले अटकलें थी कि रद्द होगा, फिर पाकिस्तान की तरफ से रद्द हुआ, अपनी तरफ से नहीं हुआ। उससे बड़ी चिंता आपको करना चाहिए। समाजवादी सरकार थी तो ग्रीन पार्क में कितने मैच हुए थे क्रिकेट के, बताओ आप, कितने मैच हुए थे? और अब अपनी चिंता ज़्यादा करो, पाकिस्तान की चिंता कम करो। और हम एक और बात बता दें आपको, पाकिस्तान की चिंता करते करते चीन तुम्हारा बाज़ार कब्जा कर चुका है, पूरी भारत की ज़मीन कब्जा कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल एक जवाब दे दें बस, चलो किताब तो पढ़ ली होगी सबने, जो भी किताब को लेकर के इशू बना लोकसभा में। भारत का क्षेत्रफल जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तब कितना था, और आज हम 2026 में हैं, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है बता दे बस भारतीय जनता पार्टी। इतना छोटा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब कोई भाजपा का नेता है तो उससे पूछना आप। चलो राफेल भी अच्छी बात है, अमेरिका से डील भी अच्छी बात है, फ्री एग्रीमेंट भी सब देशों से कर लो, अच्छी बात है। कोई देश बचा है जिसे फ्री एग्रीमेंट नहीं कर रहे लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई देश बचा उससे भी कर लो। अब सब इतने हो गए, यूरोप से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, और देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन से हो गया, और देश बचे उनसे भी कर लो, और तब फिर आप आगे की चिंता करिएगा हमारे बाज़ार का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अजय, हमारे योगी जी तो जानते ही नहीं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब मुश्किल तो यही है कि वो अर्थव्यवस्था ही नहीं समझते। तो तुम्हारा समोसा खाने आ रहे, बाहर से करना चाहिए बात, आज के अखबार से इसलिए शुरू करनी चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि बात को हमें समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। और अगर कानपुर की बात हो तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। कानपुर का नाम, और भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। और एक घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है? हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, कार पलटने के मामले में पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में, गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण माँ बेटी की झोपड़ी जलाने के मामले में, सीएमओ द्वारा डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भ्रष्टाचार के मामले में, लाल इमली बंद होने के लिए, जबकि लाल इमली या यहाँ की अपनी मिल्स का एक अपना पहचान थी, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था एक समय पर। गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में, वो स्पॉट तो हमें आपको याद ही होगा जहाँ सेल्फी ली गई थी। लेकिन गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में कानपुर की पहचान नहीं हो जाम से। हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं।
नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें। कानपुर प्रशासन को तो लगता है मोतियाबंद हो चुका है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि उन्हें जाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहाँ इनकाउंटर माफिया, कप सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। भूमाफियाओं के चक्कर में यहाँ कई दुकानें, कई चीज़ें गिराई जा चुकी हैं। जब कानपुर के बारे में लोगों की ये राय होगी तो यहाँ कौन निवेश करेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, आपको याद होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिजली, बिना बिजली के कोई कारखाना नहीं लग सकता है। पनकी का कारखाना, ऊंची ऊंची चिमनियाँ आपने देख ली होंगी, और निवेली लिग्नाइट का ये वो कारखाना घाटमपुर में लग रहा था जिससे न केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को बिजली मिलनी थी और सस्ती बिजली मिलनी थी। आज बिजली की कीमत क्या है जो आपको हमको चुकानी पड़ रही है। मैं फिर कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज़्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग, कारोबार या बड़े पैमाने पे निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग कारखाने यहाँ पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने और सहूलियत दे सरकार, तो यहाँ निवेश बड़े पैमाने पे आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में के बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्राइंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज़ करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव दे करके अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ हैं, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हों, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको। यहाँ के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फ़ोन आ रहे हैं, इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ़ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी तो और चल रहा है। सुना है अभी कोई माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से।
आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना। इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी? जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज़्यादा वोट काटे जा रहे थे। और जितने भी वोट काटे जा रहे वो सब मुस्लिम थे, वो सब सामने आ गए। मैं बीएलओ को बधाई दे दूंगा कि बीएलओ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए। और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल। और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन था? ये कौन सी कंपनी जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए? जब ये पकड़े जाने लगे, और आंकड़ा जो बताता है, समाजवादी पार्टी ने जिस समय का आंकड़ा में लेके आए इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिस है, उसका जो वेबसाइट पे आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं लेकर के आया हूँ, उसमें समाजवादी पार्टी ने 47 लोगों का वोट फॉर्म 7 भर के दिया। बीजेपी ने 1729 दिए फॉर्म 7। लेकिन जब पकड़े गए तो अज्ञात व्यक्तियों से कराया कितना? 1,14,200। बात समझे? सपा ने फॉर्म 7 भरे 47, बीजेपी ने फॉर्म 7 भरे 1729 और फिर जब ये पकड़े जाने लगे तो अज्ञात लोगों से कितना भरवाया इन्होंने? 1,14,200। इसमें सब पीडीए के लोग हैं, हम आप सब लोग हैं। मेरा वोट कटवा सकते हैं आप, ये पाल साहब बैठे, इनका वोट कटवा सकते हैं। मैं चाहूँ तो हम और ये मिलके किसी और का वोट नहीं कटवा सकते। ये तो किसी का नहीं कटवा सकते। फजल महमूद अटकी ढंग से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। अरे पढ़ेंगे कैसे? अच्छा आईडी पुलिस की लापरवाही है, इसके बाद कोर्ट ने उसको जवाब दे दिया। हथेली गरम पुलिस नरम। आज आपने एक ट्वीट किया है, हथेली गरम और पुलिस नरम। सर बुलडोजर की जगह ब्राह्मोस ले लिया आपने ट्वीट किया है, क्या मायने? नहीं, आप क्या बताना चाहते हैं? आप किसको धोखा देना चाहते हैं? ये कोई हमारा अखबार तो है नहीं है, ये कोई हमारा अखबार है ना। हम अखबार का विज्ञापन कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है फ्रंट न्यूज़? फ्रांस से इतने और खरीदे जाएंगे 3,60,000 करोड़ के। बताइए आप। फिर मेक इन इंडिया क्या है आपका? क्या है मेक इन इंडिया आपका? आप दिखा करके अभी तक तो बुलडोजर दिखा रहे थे आप। ये ब्रह्मोस लगता है दिल्ली वालों के लिए तो नहीं दिखा रहे हो आप कि बताओ यहाँ तक इनकी लड़ाई फंस गई अब।
तब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, ब्रह्मोस चलानी पड़ेगी। अच्छा, ब्रह्मोस के मुख्यमंत्री चलाएंगे? अखिलेश जी, आपने सदन में कहा था वाले जितेंद्र कमल को अभी थाने में बैठा रखा है, वहाँ पर मेयर पुत्र भी है। देखिए, देखो मैं आपसे कहूँ, तमाम बने होंगे, ढेर लगे होंगे कूड़े के, और नाले नालियाँ, सड़क का क्या हाल होगा? ये तो स्मार्ट सिटी में है ना, स्मार्ट सिटी है ना, तो स्मार्ट सिटी नाम पर बताइए कितना लूटा हुआ इन्होंने। ये लुटेरे लोग हैं, ये सब लूट लेंगे। ये 10 साल में क्या किया इन्होंने बताओ स्मार्ट सिटी के नाम पर? क्या किया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर? मेट्रो न बनाई होती समाजवादियों ने, क्या ये शहर स्मार्ट दिखता? किसकी देन है ये मेट्रो? समाजवादियों की देन है। अभी जाम में आप फंस गए थे, अभी ट्वीट भी करा है जाम पर। नहीं, ये जो सड़क है, हालांकि भाजपाई तो बहुत ही चालाक लोग हैं। एक मिनट, भाजपाई लोग बड़े चालाक हैं। ये मुझे याद है LNT या शाहपुर जी पालन जी, LNT या शाहपुर जी पालन जी ने मैंने मुख्यमंत्री आवास में एक बार लखनऊ कानपुर की स्टडी करा करके कहा कि यहाँ सड़क बन जानी चाहिए और फास्ट सड़क बननी चाहिए, और उसका अलाइनमेंट और उसका डिज़ाइन हम लोगों ने करने के लिए तैयार किया था। आप बताइए, लखनऊ से आप आ रहे हो और गंगा पुल कितना चौड़ा बनाया बताओ आप? मान लीजिए कोई आ गया 45 मिनट में, तो 90 मिनट खड़े रहो गंगा पुल पे। आप कितना टाइम हो गया? तो उतना ही टाइम हो गया। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या डिज़ाइन कैसी बनाई है? आपने सहूलियत दी है कि किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पहुंचाया? और जो बात मेयर की कही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है चौड़ी चौड़ी सड़क बनाने वाला कोई मेयर के परिवार का ही हो? शहर बदल सकता है, कानपुर जगह हो सकता है आगरा हो। 6 पार्षदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिनके बाद उनको नगर निगम से निष्कासित कर दिया गया, कुछ टाइम को नोटिस दिया गया था। वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं। सभासदों से गलती हो रही होगी, सभासद के लोग बीजेपी वालों से सहमति कर लेते, कोई अंडरग्राउंड स्टडी कर लेते, तो उन्हें पकड़े नहीं जाना पड़ता। ये तो घूसखोर, एक मिनट जाओ, अब घूसखोर का नियम तो ये कहता है लेने और देने वाला दोनों सजा पाएं। भाई हमारा यहाँ वकील भी होंगे लोग, कोई वकील है? हम तो वकील हैं नहीं। रिश्वत के लेने देने में एक ही धारा है। अब बताओ, एक अधिकारी माफ़ हो गया, कोर्ट ने माफ़ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उद्योगपति था उसको जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट को, माननीय कोर्ट का ये फैसला, हम उसकी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहस हो तो वो तो जेल जाएगा। अधिकारी बच गया मान लीजिए, तो जिसने रिश्वत दी है वो तो जेल जाए ना, जिसने फंसाया हमारे अधिकारी को। बताओ, हमारे ईमानदार अधिकारी को जिससे हाई कोर्ट से राहत मिल गई, इतना साफ सुथरा अधिकारी, बताइए हमें भी बुरा भला कहना पड़ा उसके बारे में। हम भी अपने शब्द वापस लेते हैं। अब कोर्ट ने जब निर्दोष छोड़ दिया है, तो जो उस IAS को फंसा रहे थे उद्योगपति, जो IAS और UP को बदनाम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उनको जेल कब कोर्ट भेजेगा ये बताइए? भाई उद्योगपति जेल जाए। अब नियम तो यही कहता है, कानून तो यही कहता है। तो अगर ये घूसखोरी का मामला चल रहा है सभासदों का, जब IAS का इतना बड़ा चला, निर्दोष साबित हुआ है, तो सभासद का कुछ और होगा मसला। गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस से ये सरकार चला रहे हैं, सरकार मनमानी कर रही है, क्योंकि वो वोकल है। उसके शब्द, उसकी बात, वो उनको चुभ रही है। एक IPS से अमिताभ ठाकुर ज़्यादा बोल रहे थे, जो उन्हें कितने साल पुराना केस लेके जेल भेज दिया। नहीं भेजा जेल? अरे आप तो कानपुर वाले हो यार, कान बहुत तेज है तुम्हारे। गाड़ी कैसे पलटी आपको नहीं पता? अंदर ही अंदर मन में नहीं पता आपको हैं? अच्छा, एक एडवोकेट जेल में है, नहीं पता क्यों है जेल? नहीं पता। वो तो हम लोग आवाज़ उठाना छोड़ दें तो कहो जेल में ही हत्या हो जाए। अखिलेश जी, पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया, वो तो पार्लियामेंट है। तुम कुछ सच दिखा दो, तुम्हारी YouTube बंद हो जाएगा। या कोई चलाते होगे, तुम क्या चलाते हो?
अजय ये नहीं है पार्लियामेंट में देखिए जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम सब लोग इसीलिए जाते हैं कि अपनी बात रखें, जनता की बात रखें। अगर कोई हमारे सुझाव हैं या हमारा कोई पक्ष है तो सरकार जवाब दे। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3,60,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका? तो स्किल इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? आप कानपुर में पता करना, स्किल इंडिया की जो बनाई थी थोड़ी बहुत दुकानें टाइप, वो सब बंद हो गई। कहो कई जगह किराया ना दिया हो जो चला रहे थे स्किल इंडिया का। तो क्या हालत है सोचिए आप। सर इस समय युवक परेशान है, छात्र परेशान है, पेपर लीक हो रहा है। आपकी सरकार आएगी तो क्या होगा पेपर लीक का? इस प्रदेश का और देश का नौजवान हताश और निराश है, और इतनी योजनाएं चलने के बाद भी नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते, रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को और गति देंगे, हमारा गरीब मुस्कुराए, हमारे गरीब को न्याय मिले, हमारे गरीब को सम्मान मिले। इसीलिए पीडीए की छत के और पीडीए की छतरी के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। रागिनी सोनकर जी ने कल विधानसभा में अच्छा बोला है, क्या कहेंगे? अब स्पीकर साहब ने अच्छा सुना तो अच्छी बात है। आपने सदन में कहा था कि जो जिन लोगों ने गोली चलवाई थी अखबार में, वही लोग मंदिर बनवा रहे हैं। दैनिक जागरण अखबार हम तो पढ़ते नहीं हैं, हम नहीं पढ़ते। देखिए जब भी बीजेपी फंस जाएगी, बीजेपी जब कमज़ोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। बीजेपी जब कमज़ोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हाई कोर्ट ने ही कहा है, क्या न्याय देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार का नहीं है। और इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और कानपुर वालों, तुम्हारे कान भी तेज हैं, सब कुछ जानते हो। अरे उस वकील को बाहर आने दो, सब राज बाहर आने दो, सब स्क्रिप्ट पता लग जाएगी क्या स्क्रिप्ट रही है। बनारस में बुलडोजर चला है, हाईकोर्ट का आदेश था रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे। वो कम्युनल रास्ता है क्योंकि उस इलाके से वोट नहीं मिलता है। जो दाल मंडी है वहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। और ये तेज इसलिए हो गया क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई, उनका जो मूर्ति तोड़ी है, और केवल मूर्ति नहीं तोड़ी इन्होंने, वहाँ 100 मंदिर तोड़े हैं। नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था वो घंटा चोरी हो गया वहाँ से। जो नेपाल नरेश ने घंटा दिया था उस मंदिर को चढ़ावे में, वो घंटा चोरी हो गया। बीजेपी बताए वो घंटा कहाँ गया। और बहुत ही वैदिक, बहुत ही पौराणिक, हजारों साल पुराना वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष को भी काट दिया उन्होंने मंदिर परिसर से। सोचिए आप, क्या ये पेड़ पौधों के खिलाफ हैं ये लोग? सोचिए आप, हमारे धार्मिक जो मान्यताएं उसके खिलाफ हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हो कि एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य को स्नान न करने दें ये लोग, पुलिस को लगा दें सादा वर्दी में, उनका रथ धक्का मार दिया। बताओ पुलिस ने, आपने नहीं देखा वो वीडियो? क्या ये सनातनी है क्या? अरे आपने कपड़े पहन लिए, हो गए सनातनी आप क्या? ये कहाँ से डिग्री लिया आपने? अगर डिग्री उनकी मांग रहे थे तो आपकी डिग्री कहाँ की है ये वाली? और फिर आप तो योगी थे, एक पैर पे योग जो होना था उसमें कैसे हिल रहे थे बताइए आप, कैसे डगमगा रहे थे? और फिर योगी कभी गुस्सा नहीं कर सकता। गीता की परिभाषा पढ़िए, डिजायर नहीं होनी चाहिए योगी में। इन्हें तो कुर्सी बस चिपक गई कुर्सी, किसी को मंत्रिमंडल एक्सपेंशन वो नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा। ये पता है आपको? ये जो मंत्रिमंडल न बढ़ जाए इसीलिए इनकाउंटर हुआ है, वो ध्यान हटाने के लिए। अखिलेश जी, जिस तरीके से 114 राफेल की डील हो रही है और भारत सरकार ये कह रही है कि 60% मेक इन इंडिया का काम होगा, किस तरीके से देखते हैं? कहाँ पे होगा मेक इन इंडिया? जब आपने अपने डिफेंस के सब भेज दिए लोगों को, किसको भेज दिया आपने?
जब प्राइवेट हाथों में सब दे दिया, वो तैयारी कर रहे हैं, राफेल क्या बनाएंगे ये लोग? राफेल का क्या बनाएंगे ये बताएं, सरकार बताए। आपने कहा बुंदेलखंड में न जाने क्या क्या गोले बम गोले बनाएंगे, बताओ कहाँ बना सुतली का बम? बुंदेलखंड में कहीं बम बन रहा? सुतली वाला बम बुंदेलखंड में, जहाँ इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, कहीं सुतली का बम बन रहा है? बताओ। और किससे लड़ने जाओगे आप? किससे लड़ने जाओगे आप? आपका मुकाबला चीन से होना है, जिसका बाजार आपने पूरा दे दिया। बिना चीन के आपकी क्या अर्थव्यवस्था है? आप रहा बचा बाजार आपने अमेरिका को दे दिया। $500 बिलियन, $500 बिलियन क्या होता है? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आप बताओ। आप गाय भैंस जानवर का